हरियाणा के आदमपुर उपचुनाव के नतीजे आने के बाद कांग्रेस नेता उदय भान और आदमपुर से कांग्रेस प्रत्याशी रहे जयप्रकाश ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान कांग्रेस नेता उदय भान ने कहा कि हम आदमपुर की जनता का इतना सहयोग करने के लिए धन्यवाद देते हैं और इसे देखते हुए 2024 में कांग्रेस की जीत का रास्ता साफ हो चुका है। आगे जयप्रकाश ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। ये अभी जो आदमपुर का चुनाव का जो रिजल्ट आया है, अभी संडे को 6 तारीख को, उसी के संदर्भ में है और इस प्रेस के माध्यम से हम धन्यवाद करना चाहेंगे आदमपुर की जनता को कि उन्होंने बहुत भारी हमारी पार्टी को समर्थन दिया। लगभग 40% वोट हमारी पार्टी के उम्मीदवार ने अर्जित किए, 52,000 वोट के लगभग। तो वो अपने आप में ये बात को प्रदर्शित करता है कि आने वाला जो 2024 का चुनाव है, यहाँ ना आम आदमी पार्टी और इनेलो जैसे पार्टी, उनका अस्तित्व समाप्त हो चुका है और ये सीधी जो रास्ता है 2024 के लिए, वो कांग्रेस के लिए वो खुल गया है। और आगामी 2024 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत से प्रदेश के अंदर सरकार बनाएगी। उनका जो भी चुनाव हुआ है 1968 से लेकर के अब तक, चौधरी भजनलाल जी का परिवार का वहाँ पर प्रभुत्व रहा है, इसको कोई नकार नहीं सकता। 11 बार कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े, 4 चुनाव उन्होंने कांग्रेस से अलग हटके लड़े और अभी ये भारतीय जनता पार्टी से मिलकर के लड़ा है। तो सभी चुनावों में जो मत प्रतिशत जो दूसरे उम्मीदवार जो रहा है, उसमें अब तक सबसे ज़्यादा है। चौधरी भजनलाल का काम था, ये बात सही है, लोगों में विश्वास था और यही कारण है कि जो इतने दिनों से उनके परिवार का वहाँ पर कब्जा रहा है। जब उन्होंने हरियाणा जनहित कांग्रेस बनाई थी तभी भी वो वहाँ पर जीते थे, लेकिन अब जो है जब उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ी तो वहाँ पर ऐसे परिस्थितियाँ बनी कि भी चौधरी भजनलाल और जो उनके परंपरागत जो विरोधी थे, चौधरी देवीलाल जिन्होंने भी चुनाव लड़ा वहाँ से, उनके सुपुत्र रणजीत सिंह जी ने भी चुनाव लड़ा और अभी हिसार पार्लियामेंट का जो चुनाव हुआ था उसमें चौधरी बलिंदर सिंह के सुपुत्र ब्रजेंद्र सिंह, तो बीजेपी, लोकदल, जेजेपी और खुद उनका परिवार, तो सारा मिलकर के इन्होंने जो जिस तरह से नारा दिया था कि 1 लाख से ज़्यादा वोट हम अर्जित करेंगे, लोगों ने उसकी हवा निकाल दी और ये जो भी मार्जिन जो मिला है, इसमें धनबल और सरकारी मशीनरी का जो दुरुपयोग हुआ है, उसके कारण ये मार्जिन मिला है। चुनाव को जीत के बाद में जिस तरह से बौखलाहट में हमारे उम्मीदवार के साथ इन्होंने बर्ताव किया, उनकी गाड़ी के साथ तोड़फोड़ की, जो बहुत ही कायराना जो व्यवहार जो किया गया, उसकी हमारी पार्टी भर्त्सना करती है और हम ये मांग भी करते हैं कि उसकी तुरंत जो दोषी हैं उनको तुरंत उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उनको इलेक्शन कमीशन भी इस पर कार्रवाई करे, ये भी हमारा मानना है। और इस चुनाव में विशेषकर ये देखने को मिला कि जो हमारा दलित समाज था उसकी भी जो प्रेजेंस हमें बहुत अच्छी भारी संख्या में मिली। अभी 6 महीने पहले इलाहाबाद में चुनाव हुआ था, तो जो एससी बूथ अलग थे
उनमें हमारे लगभग 10.3% वोट हमें मिले थे, लेकिन इस चुनाव में लगभग 44% वोट जो एससी बूथ अलग थे, जिनका पता लग सकता है, बाकी तो कॉमन थे, तो उससे ये प्रतीत होता है कि हमारे एससी दलित वोटों में भी 4 गुना की बढ़त किया था। तो ये गेटवे ऑफ हरियाणा सरकार 2024 आदमपुर में जिस तरीके का मतदान हुआ और जो ठेकेदार थे अलग अलग जातियों के, आज उनको सबको देखो क्या हर्ष हुआ। यानी कि उदय भान जी ठीक कह रहे थे कि मैंने बड़ौदा इंचार्ज में ही था, बड़ौदा, ऐलनाबाद और अब आदमपुर, तीनों चुनाव में जिस तरीके से दलित का परसेंटेज, पिछड़े का परसेंटेज बढ़ा है, तो इससे ये खुला हो गया यार, उसी के बुखलाहट के कारण मेरी गाड़ी के ऊपर सुयोजित तरीके से, यानी कि मुझे तो बड़ा आश्चर्य है कि कुलदीप बिश्नोई भी कहता सुन रहा था मुझे कि सबसे बड़ा गुंडा मैं ही हूं, हमला किया। और आज हमला नहीं किया, मेरे हमले के बाद कुछ लोग धरने पर बैठे थे जिसमें दलित और पिछड़ा वर्ग के लोग थे खैरमपुर में, उनके टेंट जला दिए गए, उन लोगों के घरों में, दलितों के घरों में पत्थर मारे गए। इसी तरीके से चूड़ी बागड़ियान में क्या कारण है? कारण केवल एक है कि 2014 का चुनाव भी मैं देखा, तो मैं तो इंडिपेंडेंट था, मैं किसी पार्टी में था। 2014 के बाद जिस तरीके से कांग्रेस से दलित समाज और पिछड़ा समाज चला गया था, और जिस तेजी से जो उदय भान जी और हुड्डा साहब की जो नई जोड़ी बनी, उससे जो तेजी आई, उसकी बौखलाहट सत्ताधारी दल में हुई। वरना आज तक कभी ऐसा सुना आपने? जीतते हुए उम्मीदवार पर तो चलो हारे हुए समर्थक पत्थर फेंक ही देवें, लेकिन जीतते हुए तो पहली बार हारे हुए फेंक रहे। जिस तरीके की बदतमीजी बिश्नोई जाति के लोगों ने दलित समाज के साथ और मेरे साथ किया है, आप बड़ा सीवर तेजी करते हो, इस बात पर नहीं विचार करते कि इस तरीके से जातीय दंगे फैलाना भारतीय जनता पार्टी के लिए घात